आज दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे एक डेलीगेशन अभी डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर संजय गर्ग साहब से मिला है। ग्रीवेंसेज हमारी ये थी कि आपको ध्यान हो वेकेशंस कोर्ट के अंदर वेकेशंस अभी समर वेकेशंस थी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी थी और न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी उन्होंने बेल ग्रांट की थी। जैसे ही वो बेल ग्रांट होने हुई उसके नेक्स्ट डे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वहां के जज इंचार्ज ने निकाला। उसके खिलाफ हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलकर आए हैं और हम लोगों का एतराज है कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कि जिसमें ये कहा जाए कि वेकेशंस कोर्ट जो हैं वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगी, वो किसी भी मैटर के अंदर सिर्फ नोटिस इशू करके और रेगुलर कोर्ट के पास भेजेंगे, जबकि वेकेशंस के अंदर जो कोर्ट बैठती है उसके पास पूरी पावर होती है। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि ये पॉलिटिकल दबाव में अरविंद केजरीवाल जी की जब बेल होती है तो तुरंत बाद ऐसा ऑर्डर आना ये जाहिर करता है कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरीके की दबाव देके ईडी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर बिना ऑर्डर के उस ऑर्डर को स्टे करवाया, ये सब चीजों की चिंता जाहिर करने के लिए आज लीगल फ्रेटर्निटी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। साथ में हम लोगों ने एक बात और उठाई है, हम लोग जब भी किसी कोर्ट के अंदर अपनी सबमिशंस देते हैं तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं। जजेस उस सबमिशंस को दरकिनार करके और अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। अगर जज के सामने कोई भी सबमिशंस लॉयर ने दी है तो वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। वो एतराज भी हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे को सुना और उन्होंने ये एश्योर किया कि इस पे वो जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जज साहब ने स्पेशल कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, लेकिन चूंकि वो ऑर्डर माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, तो उनको उस ऑर्डर पे आपत्ति जताई और उन्होंने रातों रात उस ऑर्डर के अगेंस्ट बगैर प्रिंट आउट हुए, मतलब न्याय बिंदु मैडम के ऑर्डर की कॉपी तक नहीं आई थी, उससे पहले हाईकोर्ट जाके और उस ऑर्डर को रुकवाना। साथ में उनको ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि हाईकोर्ट बेल दे दे तो पैरेलल सीबीआई की इंक्वायरी करवाना। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक ज्ञापन जो दिया है, ज्ञापन हेडक्वार्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करी है कि सर हमारे इसके तहत, इस ज्ञापन के तहत, क्योंकि जब इतने खास आदमी के साथ ये समस्या है तो इस देश के आम आदमी के साथ क्या होगा।